हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन हमेशा की तरह आपका स्वागत करता है डेली हिंदू करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में हम डेली हिंदू से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ ही साथ उसका करंट अफेयर्स भी देखते हैं। देर न करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो टर्की है, ठीक है, उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो बेसिकली तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं। और टाइप एर्डोगन थर्ड टाइम क्या बन रहे हैं, टर्की के क्या बन रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी 28 मई को, ठीक है, सावरकर जी का बर्थडे था, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उस दिन क्या किया गया, नया पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। और यहाँ पर एक सिंबल को रखा गया है और इस सिंबल का नाम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेनगोल क्या है इस सिंबल का नाम। अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने डाला है कि भाई इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया था। तो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था। लर्सन एंड टर्बो नाम की कंपनी ने इसको बनाया है। करीब 1000 करोड़ के इसमें खर्चा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और सेनुगल दो चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज है यहाँ पर, हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। तो पहले आप इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स जान लो। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स ये है कि अभी क्या किया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, ठीक है, जो इनके ऊपर एक चैप्टर था उसको हटा दिया गया है। मोहम्मद इकबाल के बारे में एक चैप्टर था और इनको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो बेसिकली बात क्या है, इन्होंने एक सॉन्ग लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। लेकिन कुछ सालों के बाद ही मोहम्मद इकबाल उन पहले व्यक्तियों में से आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मांग करती थी, ठीक है, एक अलग देश की मांग करती थी, ठीक है। तो अभी आपको मोहम्मद इकबाल से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है, कि सारे जहां से अच्छा सॉन्ग किसने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सियालकोट, ठीक है, सियालकोट में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्या रहा है, जैसे कि आपको पता होगा इस साल की G20, ठीक है, यानी कि जो दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमी है उनकी समिट कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। सितंबर में इंडिया में इंडिया होस्ट करेगा इस समिट को। इस साल की चेयरमैनशिप भारत पे है। लेकिन जो G7 समिट है, ठीक है, G7 का आपको याद रखना है, भारत G7 का हिस्सा नहीं है। तो अब की बार जापान होस्ट कर रहा है G7 समिट को, ठीक है। लेकिन भारत और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को स्पेशल इनवाइटी के रूप में, ठीक है, स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया है G7 समिट में, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में G7 में कौन कौन से देश शामिल है, ठीक है, वो बताना है। नेक्स्ट है सी टॉयलेट और पिंक टॉयलेट, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका किस राज्य में देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों जोड़ा है मैंने, क्योंकि हिंदू में एक एडिटोरियल आया था इसको लेकर, मेंसुरेशन हेल्थ को लेकर। और मेंसुरेशन हेल्थ मनाई जाती है आपकी 28 मई को। तो उसमें दिखाया गया था कि एक महिला को किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे। तो इनको करने के लिए सी टॉयलेट जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है तमिलनाडु में, जहां पर महिलाओं के लिए अलग पब्लिक टॉयलेट बनाई गई है। और पिंक टॉयलेट जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है दिल्ली में। तो सी टॉयलेट और पिंक टॉयलेट किससे जुड़ा हुआ है, दिल्ली और तमिलनाडु। और मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन डे कब मनाया जाता है, आपका 28 मई को। नेक्स्ट कह रहा है कि यूएन अपना पीस कीपिंग मिशन भेजता है, जहां पर यानी कि यूएन के पास भी अपनी एक आर्मी है। और वो जहां पर सिचुएशन खराब होती है वहां पर यूएन अपनी आर्मी भेजता है, जिसको यूएन पीस कीपिंग मिशन बोलते हैं। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन को अभी कितने साल हो गए, 75 साल पूरे हो गए हैं। यूएन की बात करें तो 24 अक्टूबर को ये बना था, ठीक है, 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। एंटीनियो गुटरस, ठीक है, अभी इसके सेक्रेटरी जनरल है, हेड है यानी, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उसी से जोड़ा है कि पहला पीस कीपिंग मिशन कब भेजा गया था। तो पहला पीस कीपिंग मिशन भेजा गया था आपका 1948। अगला क्वेश्चन फिर से पार्लियामेंट से रिलेटेड है, फोकोल्ट पेंडुलम,
ठीक है, अभी जो नई पार्लियामेंट है उसमें एक फोकोल्ट पेंडुलम डाला गया है। ठीक है, और ये जो फेकुलेट पेंडुलम है ये क्या दिखाता है, ये पृथ्वी के रोटेशन को दिखाता है। रोटेशन होता है अपने चारों तरफ घूमना, रिवॉल्यूशन होता है दूसरी बॉडी के चारों तरफ घूमना। ठीक है, रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं। जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज की साइड रहता है वहां पर दिन होता है, पीछे की साइड रात होते हैं। तो करीबी आपका 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, और 4 सेकंड में क्या कर लेता है अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है पृथ्वी। तो यहाँ पर क्या है, एक फोकुलेट पेंडुलम है। ठीक है, जो क्या दिखाता है, पृथ्वी के रोटेशन को दिखाता है। तो आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर आएगा, फोकुलेट पेंडुलम क्या है। तो बेसिकली क्या है, ये एक साइंटिस्ट ने बनाया था 17th सेंचुरी में। ठीक है, 17 या 18 सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका फोकलॉट उनका नाम था, उन्होंने पेंडुलम बनाया था। और ये पृथ्वी की रोटेशन को दिखाता है। ठीक है, पृथ्वी की रोटेशन को दिखाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपका केन्स फेस्टिवल। केन्स की बात करें तो भाई जो आपका फ्रांस के अंदर जो फिल्म के अवार्ड मिलते हैं ना उनको केन्स कहते हैं। तो अब की बार क्या है, जस्टिन ट्राइट नाम की महिला तीसरी ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने केन्स में अवार्ड जीता है। ठीक है, पैल्मे डी ओर, पैल्मे डी ओर यहाँ की भाषा में इसको बोलते हैं। तो एक तो केन्स फेस्टिवल कहाँ, फ्रांस, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी चीज, अब की बार किसने जीता है, जस्टिन ट्राइट ने। और इस अवार्ड को जीतने वाली वो कौन सी महिला बन गई, थर्ड महिला बन गई। आज तक 3 ही महिलाओं ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, कौन सी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी। तो एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होती है जो काफी लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है, और अब की बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या करेंगे, ठीक है, फिर इसका फाइनल खेलेंगे। नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है। तो ग्रैंड प्रिक्स के अगर ज्यादातर क्वेश्चन आए तो आप मार्क्स वेस्टेपन लगा सकते हो, क्योंकि अधिकांश अभी तक ना इन्होंने ही जीता है। तो मार्क्स वेस्टेपन अपने नाम याद रखना है। ठीक है, मार्क्स वेस्टेपन ने क्या जीती है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो ये थे हमारे 29 मई के करंट अफेयर्स। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।